Hello student, how are you? Welcome to our YouTube channel वेज फिजिक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव फाइंड आउट करेंगे और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हम फिगर को शो किए हैं। फिगर में दिखाया गया है कि एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव ऐसा द्विध्रुव होता है जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा ये दोनों आवेश इक्वल होते हैं। ठीक है, और इन लोग के बीच का जो सेपरेशन होता है वह 2L होता है। कितना होता है? 2L। सेपरेशन का मतलब गैपिंग। ए से बी हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L और ए बी की मिड पॉइंट हमारा O है। जब इन लोग दोनों के बीच की दूरी हमारा 2L है तो O से A के बीच की दूरी L हो सकता है और O से B के बीच की दूरी L हो जाएगा। ओके, और क्या किया है, इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी यानी B के एक सीधे आगे हम पॉइंट पर P पॉइंट लिए हैं, ठीक ना, और वह P पॉइंट जो है इस मिड पॉइंट O से R दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर स्थित है? R दूरी पर। जब यह O पॉइंट से P पॉइंट R दूरी पर स्थित है तो हमारा B से P की दूरी कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि B से लेके O के बीच की दूरी कितना है? L। तो L हम क्या करेंगे? R में से माइनस कर देंगे। तो जब R माइनस L करेंगे तो यही हमारा डिस्टेंस B से P के बीच की दूरी हो जाएगा। ओके, और क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए हम बोले कि A से लेके P के बीच की दूरी कितना होगा, A से लेके P के बीच की दूरी में हमको क्या करना होगा, हमको O से लेकर के P के बीच की दूरी R मालूम है और O से लेके A के बीच की दूरी L है, तो R प्लस L हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये दूरी आप क्यों निकाल रहे हैं? तो दूरी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इस P पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालना है, दोनों चार्ज के लिए, A के लिए और B के लिए। और दोनों चार्ज के लिए वैद्युत विभव निकालेंगे और वैद्युत विभव निकालने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा P पॉइंट पर वैद्युत विभव होगा। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जितने सारे इस फिगर से रिलेटेड टर्म को हम अभी समझाएं कि यार A से B के बीच की दूरी इतना है, B से P के बीच की दूरी इतना है, उसको हम एक लिखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी, लिख सकते हैं कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव, है जिसमें कि ए क्या है? ए तथा बी दोनों पर हमारा क्या अवेलेबल है? चार्ज अवेलेबल है। एक चार्ज हम सेपरेट दोनों पर कर ले रहे हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में हमारा चार्ज होता है तो ए पर माइनस क्यू मान ले रहे हैं और बी पर प्लस क्यू मान ले रहे हैं। लिख देंगे जिसमें कि ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, आवेश है तथा इन दोनों आवेश ए तथा बी यानी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की दूरी 2L है तथा O हमारा क्या है बता सकते हो? इसमें जो O हमारा है वो हम बोल सकते हैं कि मध्य बिंदु है। क्या है? तथा O मध्य बिंदु है ना, बिंदु वैद्युत द्विध्रुव का है, वैद्युत द्विध्रुव का है। यानी O हमारा मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है
किसका, वैद्युत द्विध्रुव यानी ए बी का बीचों बीच वाला बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि मध्य बिंदु। ओके, और क्या लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिख सकते हैं, तथा बी के सीधे, किसके, बी के सीधे ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिए, पी लिए हैं। तो हमें प्राप्त करना, तो हमें पी बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त करना है। क्या करना है देखिएगा, हम यही लिखे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जिसमें कि ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज है, आवेश है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। किन दोनों के बीच की दूरी है, ए से लेके बी के बीच की दूरी, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी, ठीक ना। तथा ओ मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव है, तथा ओ मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव का है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, का है, ओ जो हमारा है इस ए बी वैद्युत द्विध्रुव का मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है। ओके, फिर क्या कह रहा है, तथा बी के सीधे ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए हैं, और इस बी बिंदु के सीधे में एक पी बिंदु हम माने हैं, और यह पी बिंदु जो है इस ओ बिंदु से आर दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमें इस पी पॉइंट पर कुल वैद्युत विभव प्राप्त करना है। तो कुल वैद्युत विभव प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक माइनस क्यू चार्ज के लिए लेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज के लिए लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बतलाए थे कि किसी एक बिंदु का वैद्युत विभव कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब उस बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त करते हैं तो वहां पर हम आपको बतलाए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर होता है किसी एक बिंदु का वैद्युत विभव। तो उसी फार्मूला का यूज करते हुए हम इससे इस पी पॉइंट पर बारी बारी से हम निकालेंगे वैद्युत विभव। तो ए पॉइंट के लिए एक बार निकालेंगे पी पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, और जब दोनों को निकल जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा कुल वैद्युत विभव पी पॉइंट पर होगा। ओके, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो एक बार पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के लिए क्या चीज, वैद्युत विभव, यानी कि तो V1 मान लेंगे, इसको फर्स्ट के निकालना है। फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज हमारा क्या है, माइनस क्यू, तो यहाँ हो जाएगा क्यू बाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए से लेकर इस पी के बीच की दूरी कितना है, आर प्लस ए। आर की जगह पर हमारा वैल्यू पुट हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू को पुट करेंगे तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वल टू सॉरी इंटू, अब क्यू के जगह पर हमारा माइनस क्यू चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के लिए चल रहे हैं। तो चलिए लिख सकते हैं, जब इस क्यू हम चल रहे हैं माइनस क्यू के लिए, तो यहाँ क्यू की जगह पर माइनस क्यू हो जाएगा, और आर होता है दूरी किन किन बिंदुओं के बीच, यानी जिस बिंदु से जिस बिंदु के बीच की हम दूरी यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए बिंदु के लिए हम पी बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त कर रहे हैं, इस ए और पी के बीच की दूरी कितना है,
तो ए से लेके इस पी के बीच की दूरी हमारा आर प्लस एल है। तो इस आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर उसी तरीका से निकालेंगे क्या, पुनः प्लस क्यू आवेश के लिए ओके बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या चीज, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा 1/4 सॉरी V2 मान ले रहे हैं, इसको हम मान सकते हैं V2 इक्वल टू 1/4 इंटू Q बाई आर। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। V2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज की नहीं करेगा तो प्लस क्यू रहेगा, आर मतलब प्लस क्यू और उस P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, यानी प्लस क्यू और P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो इस यहाँ देखो B से लेके इस P के बीच की दूरी r माइनस एल है। तो क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए लिख सकते हैं यहाँ पर V2 इक्वल टू 1/4 इसको एज लिख दिए। चार्ज हमारा सेम है Q, तो Q रहेगा ही, और बाई में R वाला डिस्टेंस कितना, R माइनस एल, तो लिख देंगे इसको R माइनस एल। तो यहाँ तक तो हमारा मिल गया, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो आप लोग क्या करिए कि पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। जब यहाँ तक लिख लीजिएगा तब हम कुल वैद्युत विभव बिंदु P पर निकालेंगे। तो जब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे तो कुल वैद्युत विभव हमको निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ना होगा। अब जब जोड़ेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारा इस बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव होगा। तो चलिए तुम लोग आप लोग पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए दोनों के लिए वैद्युत विभव बिंदु P पर निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालना है। तो कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। चलिए तो कुल वैद्युत विभव निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु दो है ना, बिंदु ना P पर कुल वैद्युत विभव इक्वल टू लिख सकते हैं V1 V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी इस P बिंदु पर हमको कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए V1 का मान प्लस V2 को मान जोड़ेंगे तो हमको V मिल जाएगा। V1 का मान कितना है 1/4 इंटू माइनस Q बाई आर प्लस एल, और यहाँ पर क्या है 1/4 इंटू Q बाई आर माइनस एल। ओके, तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। V1 का मान क्या है 1/4 लिखेंगे V इक्वल टू इस V1 की जगह पर रखेंगे 1/4 इंटू माइनस Q बाई आर प्लस, इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, फिर प्लस का साइन है, इस V2 का मान कर रखेंगे। V2 का मान क्या है 1/4 इंटू Q बाई आर माइनस एल। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सिंपल वे से कैलकुलेशन करेंगे। तो लिख सकते हैं V इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हमारा हो सकता है, इसमें 1/4 और 1/4 कॉमन हो सकता है, लेकिन अभी हम कॉमन नहीं निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, लिख सकते हैं क्या, पॉजिटिव वाले को पहले लेंगे। किसको लेंगे पहले, पॉजिटिव वाले को पहले लेंगे और उसके बाद नेगेटिव वाले को बाद में ले लेंगे। ओके, जब पॉजिटिव वाले को पहले लाएंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हमारा है प्लस क्यू, प्लस के चार्ज में माइनस के रूप में, इस प्लस वाले पॉइंट को पहले लिख देना है। तो प्लस वाले पॉइंट को पहले लिखेंगे तो 1/4 इंटू Q बाई आर माइनस एल हो गया। जिसको पहले क्यों लिखे, क्योंकि इसका चार्ज प्लस में है तो प्लस वाले को पहले लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को लिए, तो नेगेटिव वाले को लिख सकते हैं 1/4 इंटू माइनस Q बाई आर प्लस एल। अब ऐसा क्यों किए, मन में कंफ्यूजन आता होगा, तो क्यों किए हैं इसके लिए आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए क्या है, इससे हमको बेनिफिट होगा।
इसके लिए हमको बेनिफिट यही होगा कि चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए इनटू Q बाई आर माइनस एल को एज वेल एज लिख दिए। ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस। यही हमारा बेनिफिट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर प्लस एल हमारा आपसे रह गया। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालेंगे और जो बाकी वर्क होगा उसको करेंगे। चलिए पहले हम इसको ही मिटा देंगे, अब इसका हमारा कोई वर्क नहीं है, और है नहीं तो आप लोग अपना फिगर में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और इसको कॉमन है, दोनों इक्वल है, निकल जाएगा। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ऊपर में प्लस क्यू बाहर निकाल दिए क्यू, और नीचे में क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर निकल गया तो क्या अंदर बच गया? ऊपर में 1 बच गया और नीचे में आर माइनस एल बच गया। हो गया। और क्या था हमारा साइन माइनस है माइनस, यहाँ भी बच गया वही 1 बाई आर प्लस एल। इसको और क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो r माइनस एल और r प्लस एल हो जाएगा। देखिएगा r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल तो बचेगा r प्लस एल, तो लिख देंगे r प्लस एल। हो गया ना? फिर क्या साइन माइनस तो माइनस, r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल तो बच गया r माइनस एल, तो लिख दिया r माइनस एल। अब क्या देखिएगा आप यहाँ आपको कुछ कटे नहीं तो क्या कटेगा? वो आपका जो यहाँ पर वैल्यू है वह कुछ कैंसिल होगा, तो वह वैल्यू आपका कौन सा कैंसिल होगा? आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से देखिए। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू कैंसिल होगा वो, चलिए पहले हम इसको ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। एक स्टेप और लिखते क्या? यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? भी क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एज वेल एज राइट डाउन कर दिए, r प्लस एल को लिख दिए हम क्या? r प्लस एल। देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस r हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस एल हो गया। बाई में क्या बच गया? r माइनस एल r प्लस एल। तो r माइनस एल और r प्लस एल को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? a प्लस b और a माइनस b को हम लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पढ़े क्या फॉर्मूला कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस एक प्लस में, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दिए इसको हम r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, देखिएगा यहाँ से हमारा r से r कैंसिल, एक माइनस में था प्लस में, क्या बच गया? v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में l और l 2l हो गया, और बाई में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? ठीक ना, अब हमको क्या करना होगा कि हम लोग जानते हैं बट, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ये पढ़ चुके हम लोग, पढ़ा है ना? मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l होता है फॉर्मूला, यानी P का मान इतना इक्वल होता है। तो इसको देखिएगा हम लिख सकते हैं ऐसे कहा कि v इज इक्वल टू, इस Q को हम अंदर ले जा रहे हैं तो यहाँ बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब Q अंदर ले गए तो Q इंटू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l, यानी इसके जगह पर हम p रख सकते हैं, तो p बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे हम क्या कर सकते हैं? अब और आगे हम लिख सकते हैं जब हमारा 2l है वो बहुत ही शॉर्ट है, किससे? r से। हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए। इस तरह से हमारा जब कंपेयर करेंगे तो l जो हमारा है वह 0 हो जाएगा। कैसे? जब हम फिगर बता रहे थे तो वहां पर यही बता रहे थे, देखिएगा ध्यान से
ए है, बी है, और इसे पी बिंदु पर है, ओ है, इसके बीच की दूरी आर है, और इसके बीच की दूरी एल है ना। ये दोनों के बीच की दूरी 2l है, ठीक था। तो हम क्या करेंगे कि बड़ा कौन है, 2l बड़ा है कि r बड़ा है, तो हमारा r जो है वह बड़ा है, तो जो छोटा वैल्यू होता है वह हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि l इज ग्रेटर लेस देन r, l जो है डबल लेस देन का मतलब कि बहुत ही छोटा है r, तब l बराबर 0 हो जाता है। कब, जब l हमारा है छोटा हो r से, l का वैल्यू जहां है वहां पर 0 रख देंगे। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाई r स्क्वायर का r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p का p हो गया बाई में r स्क्वायर, और यह जो रिजल्ट आया यही हमारा है क्या चीज, आंसर, ठीक ना। तो कैसे किए, हमारा l जो है इस r के अपेक्षा छोटा है, तो l का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है, l के वैल्यू की जगह पर 0 रखेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो v इक्वल टू v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p को p लिख दिए और r स्क्वायर को r स्क्वायर लिख दिए। तो हमारा इस तरह से इस टॉपिक का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो यह हम वैद्युत विद्युत के कारण वैद्युत विभव फाइंड आउट किए, और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि देखते हैं कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक और टॉपिक है जब उसको हम कवर करा लेंगे तब आप लोगों को हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।